नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 10 जीके ऑफिशियल में एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन लाइनर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया जीके से, जो कि आपके लिए वीडियो कांस्टेबल, रेलवे, पटवारी, बैंक और पुलिस और ऑल इंडिया एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज पहला प्रश्न से ही शुरू करते हैं। कुल 50 प्रश्न हैं, आपको कितने आए ये भी हमें बताएं कमेंट करके ज़रूर। तो आइए चलते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राखालदास बनर्जी। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो सिंधु वासियों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक धातु कौन सी है? कांसा है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। अपना चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक को स्मरण किए जाने का क्या कारण है? वो कारण है जनहित। पांचवा प्रश्न, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो शुंग वंश का अंतिम शासक है वो कौन था? देवभूति। छठा प्रश्न है, गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? तो वैष्णव धर्म को राजाश्रय प्रदान किया गया। सातवां प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? तो जो मंदसौर अभिलेख के जो लेखक हैं उनका नाम है वत्स भट्ट। अब है अपना आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का संस्थापक का नाम है वो है पुष्पभूति। नवा प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण है वो गंग शासक नरसिंह देव के काल में हुआ। 10वां प्रश्न है, वर्तमान में बादामी स्थित है, तो बादामी कहाँ है? बागलकोट कर्नाटक के अंदर है। 11वां प्रश्न है, भारत के विरुद्ध महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। 12वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक शंकराचार्य माने जाते हैं। 13वां प्रश्न है, अमृतसर शहर किसने बसाया? तो अमृतसर शहर जो है, अमृतसर शहर हैं वो गुरु रामदास जी ने बसाया। 14वां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी माना जाता है, गजनवी नहीं, गोरी। वहीं बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो दीन ए इलाही जो अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था उसका प्रधान पुरोहित कौन था? वो था अबुल फजल। 16वां प्रश्न है, आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक उर्दू शायरी का जो जन्मदाता है वो वली दक्नी को कहा जाता है। 17वां प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण जो नाटक है उसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। 18वां प्रश्न, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी की? तो भारत में जो पहली बार डाक टिकट हैं वो डलहौजी ने जारी की। आज अपना 19वां प्रश्न है, नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो जो नल दमयंती हैं उनकी कहानी का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया, और फैजी आपको पता होगा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और ये राजस्थान के नागौर से थे। 20वां प्रश्न है, 1757 बंगाल का नवाब कौन था? तो 1757 में जो बंगाल का नवाब है वो था सिराजुद्दौला। 21वां प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की? तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण की जो यात्रा है राजकुमार शुक्ल के कहने पर की। 22वां प्रश्न है, चलो दिल्ली का नारा संबंधित है? तो चलो दिल्ली का जो नारा है वो आज़ाद हिंद फौज का नारा है। एक और नारा है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, वो राजस्थान के एरनपुरा छावनी के सैनिकों का है। फिर है अपना 23वां प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया वो डेट है 1942। अपना 24वां प्रश्न है, भारत का विभाजन किया गया था किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना द्वारा। 25वां प्रश्न है, अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता कौन था? तो अमेरिका में जो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता है वो थे लाला हरदयाल। 26वां प्रश्न आज का अपना है, भारत का बिस्मार्क कौन माना जाता है? तो जो भारत का बिस्मार्क हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं, वही भारत के बिस्मार्क भी कहे जाते हैं।
27वां प्रश्न है, पहले वाला बाघ नरसंहार के समय वायसराय कौन था? तो पहले वाला बाघ नरसंहार के समय जो वायसराय थे उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 28वां प्रश्न है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो जो राष्ट्रीय संघ है उसकी स्थापना का श्रेय वुड्रो विल्सन को जाता है। जो वुड्रो विल्सन है वो अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे। 29वां प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस के अंदर स्थित है। अब है अपना 30वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र सचिव के प्रथम महासचिव हैं वो थे ट्रिगवेली। अब है 31वां प्रश्न, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग हैं वो संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर ही लगाया जा सकता है। 32वां प्रश्न, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित कौन करता है? तो आपको पता होगा धन विधेयक है या नहीं ये प्रमाणित सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ही कर सकता है। अब है अपना 33वां प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 34वां प्रश्न है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। 35वां प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसको परिक्रमण कहते हैं, और जो अपने स्थान पर घूमती हैं उसको क्या कहेंगे? उसको घूर्णन कहेंगे। 36वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो है कंगारू। 37वां प्रश्न है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। 38वां प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसमान नहीं है, सॉरी, आसवान बांध जो है वो नील नदी के ऊपर है। 39वां प्रश्न है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का जो महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। 40वां प्रश्न है, सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? तो सबसे लंबी जल संधि वो है मलक्का जल संधि। 41वां प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल जो है वो कवरत्ती तथा मिनिकोय के बीच स्थित है। 42वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। 43वां प्रश्न है, भारत में वर्षा किस मानसून पर निर्भर करती है? तो जो भारत में जो वर्षा जिस मानसून पर निर्भर करती है उसका नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब अपना 44वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कच्च वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक कच्च वनस्पति पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। 45वां प्रश्न है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देश में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। 46वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किससे उत्पादित होती है या किससे प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा विद्युत से प्राप्त होती है, कोयले से प्राप्त होती है। 47वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पास कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर प्रचालन में है? तो जो भारत में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है वो है 22, और इनसे क्या होता है? इनसे बिजली उत्पादित होती है। राजस्थान में एक रावतपाटा है, और राजस्थान देश का सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है उसका नाम है तारापुर, और ये तारापुर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। 48वां प्रश्न है, सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो सोने का जो रेशा है या गोल्डन फाइबर है वो किसे कहा जाता है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है यानी 49वां प्रश्न है, विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चाइना। आज का अपना अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1953 में किया गया। तो ये थे इंडिया जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न